अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल शेर की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है। तो बात वही है कि था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। जी हाँ नाजरीन, शेर की हो चुकी है वापसी। तो क्या बदर जमान अब कोई नई चाल चलने वाला है या फिर शेर आते ही बदर जमान को एक्सपोज कर देगा और शेर या फिर अपने बाप के कातिलों को ढूंढने में कामयाब हो जाएगा। और इसी के साथ फजर पर भी अब कौन सी कयामत टूटने वाली है और क्या मलिक शुजात फजर को घर से निकाल देगा और उससे हर किस्म का ताल्लुक तोड़ देगा और बदर जमान का एंड अब कैसा होना चाहिए, तो ये सब बताएंगे हम आपको आज की वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि फजर की चच्ची समरा को ये डाउट हो चुका है कि फजर कहीं हमें धोखा तो नहीं दे रही, इसलिए समरा फौरन से फजर के पास जाती है और उससे बात करती है कि फजर, तुम्हारी फुप्पो शाहताज बेगम तो तुम्हारी आजकल बहुत ही ज्यादा दीवानी हो रही है और अपने हाथों से खाने बना बना कर तुम्हें निवाले खिला रही हैं। तो कहीं तुमने हमें छोड़कर अपने बाप का साथ देने का फैसला तो नहीं कर लिया। अब यहाँ पर फजर कहती है कि नहीं चच्ची, ऐसा कुछ भी नहीं है। शेर मेरा मोहसिन है और मैं उसे किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। अगर उसकी जान बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं उससे भी दुरेक नहीं करूंगी। अब यहाँ पर समरा बहुत खुश हो जाती है और फजर को गले लगाती है और फिर से रोना शुरू कर देती है कि मैं तो एक पल के लिए डर ही गई थी। अब यहाँ पर फजर समरा को तसल्ली देती हुई नजर आती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बल्कि शेर बहुत ज्यादा रिकवर कर चुका है और अपनी पहली रूटीन पर वो वापस आ चुका है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अनकरीब शेर अपने ही घर में आपको नजर आएगा। ये बात सुनने के बाद समरा की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता है। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ बदर जमान बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है क्योंकि तहमीना बेगम तो पहले ही ये कह चुकी है कि फजर ने उसको अगवा नहीं किया, उसकी आड़ में कोई और शख्स था जिसने अगवा किया है। इसलिए बदर जमान पूरे शहर में पुलिस को फैला देता है और हर जगह नाकाबंदी करवा देता है और शेर की पिक्चर्स हर जगह लग जाती हैं ताकि किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं से शेर की कोई खबर मिल जाए। लेकिन इन सबके दिमाग में ये बात कहीं पर भी नहीं होगी कि जिस शख्स को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल सेटल होकर इनके सामने आकर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर शेर जमान का ट्रीटमेंट मुकम्मल हो चुका है और फजर अपने इरादे में कामयाब हो चुकी है। अब शेर यहाँ पर पहले वाली हालत में अपने घर में एंट्री करता है। जब शेर घर में आता है तो सारे देखकर उसे शॉक्ड हो जाते हैं कि शेर बिल्कुल अपनी उसी पर्सनैलिटी और खूबसूरती के साथ घर में जब दाखिल होता है तो यहाँ पर नईमा बेगम उसकी बड़ी अम्मी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और उसका इस्तकबाल करती हैं और कहती हैं कि शाह जमान का बेटा शेर जमान आ चुका है। अब यहाँ पर तहमीना बेगम भी अपने बेटे शेर जमान को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती हैं और सब घर वाले भी एक साथ जमा हो जाते हैं। सारे घर वालों का शोर शराबा सुनकर जब बदर जमान और उसके बेटे बाहर आते हैं तो शेर जमान को अपने सामने देखकर हक्का बक्का हो जाते हैं। बदर जमान के तो होशो हवास ही उड़ जाएंगे। वो देखकर हैरान हो जाएगा कि ये शख्स किस तरह से सही सलामत मेरे सामने खड़ा है और बदर जमान ये समझ जाता है कि शेर जमान को किसी प्लानिंग के साथ वहां से भगाया गया है और उसको अब ये यकीन हो जाएगा कि फजर तो उसको भगाने वाली बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि वो तो दुश्मनों की बेटी है और शेर जमान को वो इस तरह से तो सपोर्ट हरगिज नहीं कर सकती है। अब यहाँ पर शेर को जब देखता है बदर जमान तो अपने चेहरे पर झूठी सी मुस्कुराहट सजाकर शेर जमान का वेलकम करता है और कहता है कि शेर बेटा तुम आ गए, हम तो तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और हम तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। यहाँ पर शेर कहता है कि हाँ चचा, मैं वापस आ चुका हूँ और आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और नाजरीन, जैसा कि यहाँ पर हर एक को यही लग रहा था कि शेर जमान बदर जमान को एक्सपोज कर देगा और उसके खिलाफ आकर बातें करेगा क्योंकि बदर जमान के पास शेर के बाप के कत्ल के राज हैं। अब यहाँ पर शेर जमान ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता है कि मैंने इनको किस तरह से हैंडल करना है और शेर जमान इन्हें आहिस्ता आहिस्ता तड़पा तड़पा कर मारेगा। इसीलिए शेर इसी प्लानिंग के तहत काम करेगा और अपने चचा बदर जमान को गले लगाएगा और सबसे पहले वो अपने बिजनेस को टेक ओवर करेगा और जितने भी कारोबार जितने भी सिलसिले हैं वो इन सब को टेक ओवर करने के बाद बिजनेस अपने हाथ में ले लेगा। इसके बाद वो अपने चचा को बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करने वाला है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले शेर जमान डॉक्टर रंगून वाला को अप्रोच करेगा और उसके साथ मिलकर सारे के सारे सबूत इकट्ठे करेगा। उसके
बाद आहिस्ता आहिस्ता वो अपने बाप के कातिलों तक भी पहुंच जाएगा और शेर जमान को ये बात पता चल जाएगी कि उसके बाप के कत्ल के पीछे भी बदर जमान का हाथ था। इसीलिए बदर जमान का एंड तो अब बहुत ही बुरा होने वाला है। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि मलिक शुजाअत फजर से कहता है कि मैं तुम पर आखिरी मर्तबा भरोसा करने वाला हूँ। अब यहाँ पर फजर ये जानती है कि फजर ने जो रास्ता चुना है उसमें सिर्फ और सिर्फ उसके लिए रुसवाई है, लेकिन वो सिर्फ शेर जमान को बचाना चाहती थी। जिस तरह से शेर जमान ने दुश्मनों के चुंगल से फजर को बचाकर बहुत ही इज्जत और हिफाजत के साथ उसके घर छोड़ कर आया था, अब फजर अपना ये एहसान पूरे तरीके से उतारेगी। और यहाँ पर मलिक शुजाअत को जब पता चलेगा कि शेर की वापसी हो चुकी है और वो अपने घर में आ चुका है, तो यहाँ पर अब मलिक शुजाअत तो गुस्से से पागल होने वाला है। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ शेर भी फजर से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाएगा और जैसे ही फजर शेर को वहां पर आता देखेगी तो हैरत ज़दा हो जाएगी। इसी के साथ वो डरते हुए शेर को डांटेगी भी और उससे कहेगी कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, बाबा तुम्हें देख लेंगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। अब यहाँ पर शेर जमान कहता है कि मैं किसी से भी डरने वाला नहीं हूँ और मेरा अपना एक जाती ख्याल ये भी है कि हो सकता है कि मलिक शुजाअत यहाँ पर शेर और फजर को एक साथ देख ले, लेकिन वहां से शेर भागने में कामयाब हो जाएगा। और जब मलिक शुजाअत को पता चलेगा कि मेरी बेटी ने फिर से मुझे धोखा दिया है, तो अब शाहताज बेगम भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आने वाली है और अपनी आदत के मुताबिक तंजो तीर चलाने वाली है। और मलिक शुजाअत भी अपनी बेटी फजर को घर से निकालता हुआ नजर आएगा और अपनी जायदाद से भी आख कर देगा और सबसे यही कहेगा कि मेरी बेटी हमारे लिए मर चुकी है और उस पर अब फातिहा पढ़ लो। लेकिन जैसे ही मलिक शुजाअत अपनी बेटी को घर से बाहर निकालेगा तो वहां पर फजर की हेल्प करने के लिए शेर जमान पहुंच जाएगा और शेर जमान मलिक शुजाअत के सामने हाथ जोड़ता हुआ भी नजर आएगा और मलिक शुजाअत से माफी भी मांगेगा और अपनी इस पुरानी दुश्मनी को खत्म करने की भी दरख्वास्त करेगा। और हो सकता है कि मलिक शुजाअत और शेर जमान मिलकर बदर जमान का सफाया करें, क्योंकि असल सांप तो बदर जमान ही है। इसीलिए बदर जमान का अब शेर जमान बहुत ही बुरा हशर करने वाला है। तो नाजरीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है और आपको इस ड्रामे में कौन सा किरदार सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और किस किरदार की अदाकारी आपको बहुत पसंद है? इसी के साथ साथ हमें ये भी जरूर बताइएगा कि किस किस को इंतजार था शेर जमान की वापसी का और किस किस को इंतजार है कि शेर जमान और फजर की मोहब्बत एक रिश्ते में बदलती हुई नजर आए। तो हमें इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।